हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत से ही हमें कामयाबी मिलनी है ना। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, सफलता के पास जाएंगे ना। सफलता पाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम उससे बहुत पीछे रह जाएंगे ना। तो मेहनत हमारे लिए क्या है, सबसे ज़रूरी है। तो कल हम क्या पढ़े थे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़े थे ना, थोड़ा सा पढ़े थे ना। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़े थे ज्वालामुखी कौन कौन सा है। जैसे शांत ज्वालामुखी हुआ ना, शांत या मृत ज्वालामुखी बोलते हैं ना। तो कल हम इसको देखे थे ना। आज हमें देखना है या पढ़ना है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय कहने से ही हमें पता चल जाता है ना, उसके शब्द से ही हमें पता चलता है कि सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी उसे ही कहते हैं ना। तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत कौन कौन से ज्वालामुखी आएंगे और कहाँ कहाँ हैं, ये सब हम क्या करेंगे इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसे मोना से कोई ऐश करे, मोना से कोई ऐश करे। मोना, मोना से क्या होगा, मोना से क्या होगा, मोना लोआ। ये क्या है, ज्वालामुखी है, जिसे क्या हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है ना। से सुमेरु, ये कहाँ है, इंडोनेशिया में है। से सुमेरु जो क्या है, इंडोनेशिया में है ना। कोटोपैक्सी, ये कहाँ है, इक्वेडोर में ना। कोई ना, इसे क्या होगा, इरेक्स। इरेक्स कहाँ है, अंटार्कटिका में है। उसी प्रकार से ऐसे इटना जो इटली में है। स्ट्राम्बोली ना, ये भी कहाँ है, इटली में है। तो मोना से कोई ऐश करे, मोना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में है। से सुमेरु इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। इसके बाद इरेक्स, इरेक्स कहाँ है, अंटार्कटिका में है। इतना जो है इटली में है। देखिए इसको आप ऐसे मतलब इतना बोलेंगे ना तो इटली आ जाएगा ना। तो इसमें आपको कठिनाई भी नहीं होगी, आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। एस्ट्राम्बोली भी आपका वहीं पे है। तो इसको 2-3 बार आप ऐसे बोलेंगे, बहुत आसान है। मोना से कोई ऐश करे, इतना आप केवल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी ना। उसी प्रकार से क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे बम फ्यूज हो गया ना, बम फ्यूज हो गया। विसुवियत जो इटली में है, मैयाना फिलीपींस में है ना। बम फ्यूज हो गया, बम विसुवियत इटली में, मैयाना फिलीपींस में। फ्यूजियामा, ये कहाँ है, जापान में है। बम फ्यूज हो गया, विसुवियत इटली में है। मैयाना जो है फिलीपींस में है। फ्यूज हो गया, फ्यूजियामा जापान में है। तो आप इसको स्पीड में याद करेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि वो छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें है ना। कौन कौन सी गैसें हैं जो ज्वालामुखी के साथ निकलती हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलती हैं। तो सल्फर कब न जला, सल्फर डाइऑक्साइड, कब से कार्बन डाइऑक्साइड, न से नाइट्रोजन जला से जलवाष्प ना। ये सभी जो होती हैं ये हमारी ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे
सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? फोटोपैक्सी, जो सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ना। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ नहीं? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं परिप्रशांत में, जो है परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ना। ये जो है भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखेंगे हम पर्वत। पर्वत इसे माउंटेन बोलते हैं ना। पर्वत क्या है? सब लोगों को पता है पर्वत क्या है। पर्वत धरातल के ऐसे उठे भाग होते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित होता है ना। जैसे आप पर्वत देखते हैं तो उसका ढाल क्या होता है? तीव्र होता है और शिखर जो है संकुचित होता है। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ऐसे आप देखते हैं पर्वत ऐसे ऐसे होता है, मतलब बराबर नहीं होता है। ऊपर उठता है, फिर कुछ दूर और ऊपर होता है, फिर नीचे होता है ना। ऐसे होता है ना पर्वत। तो पर्वत धरातल के ऐसे उठे भाग होते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित होता है ना। वही क्या होता है? हमारा पर्वत होता है। अब है वलित पर्वत। राकी यूं ही आएंगे ना। तो वलित पर्वत के जो उदाहरण हैं, राकी यूं ही आएंगे। आप इतना केवल एक लाइन में, मतलब एक लाइन क्या, आपका 2-4 वर्ड ही होंगे जिसमें क्या है, आपके जो भी वलित पर्वत के अंतर्गत आएंगे सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। जैसे राकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है। यू से यूराल पर्वत जो कि कहाँ है? रूस में है। ही से क्या हो गया? हिमालय आप सब लोग जानते हैं भारत में है। आ से आल्पस कहाँ है? यूरोप में है। अगला है एंडीज कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है ना, दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज के बारे में और भी हम देखेंगे। जो भी हमारा मैप है, विश्व का जो मैप है उसमें देखेंगे आप उसको, और अच्छे से आपको समझ में आएगा ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, और क्योंकि मेहनत ही हमें सफलता के पास तक ले जाएगी, इसलिए हमें मेहनत ज़रूर करना है। ठंडी गर्मी कुछ भी हो, हमें पढ़ाई नहीं रोकना है, हमें पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।